फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रमज़ान की मुक़द्दस महीने की खुशी में वज़ीर जगदीश रेड्डी ने इस साल मुस्लिम भाइयों के लिए तोहफे की तकसीम का प्रोग्राम कुछ इस तरह शुरू किया है जिस तरह हरिता पेश करते हैं। उन्होंने जमीगुंडा, गोपालपुरम, विजय कलानी, तलागड्डा और दीगर इलाकों में मुस्लिम भाइयों में तोहफा किट्स तकसीम किए। ये अजीब बात है। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने एक रूट मैप तैयार किया है जो सूर्यापेट शहर के साथ साथ हल्के के हर मुस्लिम खानदान तक पहुँचेगा। इसके मुताबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी खुद मैदान में उतरे हैं और मंसूबे के मुताबिक मुस्लिम खानदानों को तोहफा किट पहुँचा रहे। वज़ीर जगदीश रेड्डी के साथ राज्यसभा के अराकीन बदुगुला लिंगैया यादव, म्यूनिसिपल चेयरमैन पेरूमंडला अन्नापुर नमा, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन चेयरमैन नीमला श्रीनिवास गौड़ और दीगर मौजूद थे। मुल्क में तेलंगाना पुलिस नंबर 1, इन बातों का इजहार रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। वज़ीर महमूद अली, रियासत तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार IPS ने चेवेल्ला में पुलिस की जदीद इमारत का इफ्तिताह किया। तेलंगाना पुलिस का मकसद दोस्ताना पुलिस, अमन और सलामती महकमे पुलिस रियासत के लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करे, शी टीमों और भरोसा मराकज के इंतजाम के जरिए ख्वातीन की हिफाजत करे। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि पुलिस आवाम के लिए मौजूद है और तेलंगाना पुलिस अमन व अमान को बरकरार रखने में मुल्क में सबसे आगे है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डीजीपी अंजनी कुमार IPS, चेवेल्ला के MP डॉक्टर रंजीत रेड्डी, चेवेल्ला के MLA काले यादయ్య, MLC P महेंद्र रेड्डी, MLC सोराबी वारी देवी के हमरा नई तामीर शुदा जदीद तरीन पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया। మా డీజీ గారికి ఒక మాట చెప్పారు, ఫస్ట్ డే తెలంగాణ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత సీఎం గారు ఫస్ట్ స్పీచ్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం చెప్పారు. ఎందుకు అంటే తెలంగాణ మూమెంట్లో మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 14 years పోరాటం చేసేప్పుడు అందరూ చాలా పెద్ద లీడర్స్, ఎవరెవరు పార్టీలో అంటే పార్లమెంట్లో MPs ఉన్నారు. ఆయన ఒకటి క్వశ్చన్ చేశారు, సార్ మీ దగ్గర ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగాలేదు, క్రిమినల్ రైట్స్ అవుతుంది, నెక్స్ట్లిజం ఉంది, ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా చిన్న ఎస్టేట్ అయిన తర్వాత ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తా, మీ దగ్గర చాలా ప్రాబ్లం ఉంది, పవర్ ప్రాబ్లం ఉంది, డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఫార్మర్ సూసైడ్ చేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, చాలా బడ్జెట్ भी శాంక్షన్ చేశారు. 2013-14 तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुबैना नामुनासिब रिमार्क्स पर क़ब्ल अज़ गिरफ्तार करते हुए जेल भेजे गए 3 मार मल्लाना ने तेलंगाना में अपनी नई पार्टी के क़याम का ऐलान किया। 3 मार मल्लाना जमानत पर रिहा हुए। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो नई सियासी पार्टी कायम करेंगे जिसका नाम तेलंगाना निर्माणा पार्टी होगा। इस पार्टी का मकसद हुक्मरान जमात BRS को इख्तिदार से बेदखल करना और आने वाले इंतखाबात पर असर अंदाज होना है। मल्लाना ने ऐलान किया है कि वो आने वाले इंतखाबात में मेडचल हल्के से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि BRS हुकूमत ने महाराष्ट्र की सियासत में दाखिल होने के लिए दस्तूर हिंद के मम्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई है। आज मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज हाउस नामपली हैदराबाद में खादिमुल हुज्जाज के हज 2023 के इंतखाब के लिए ख़ुरानंदाजी की कार्रवाई की सदारत की। मोहम्मद मसीउल्लाह खान चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ सैयद निजामुद्दीन रुकन TSHC, जाफर खान रुकन TSHC, मीर नादर अली रिजवी रुकन TSHC, B शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर TSHC, इरफान शरीफ और दीगर भी मौजूद थे। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी नहीं जाना चाहते उसमें ये 5 लोगों को उधर कर सकते हैं। और उसके बाद भी जो है हम लोग बैठ के इन लोगों का इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेके जो सेलेक्ट होंगे उनके लिए जो है ना खादिमुल हज्जाज का लेटर देंगे। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज की एक अदालत ने बुध को
लीडर व साबिक MP अतीक अहमद वान के भाई अशरफ अली के कत्ल के तीनों मुलजिमीन को 4 दिनों की पुलिस तहवील में भेजने की हिदायत दी। जिले सरकारी वकील फौजदारी गुलाब चंद्र गहरी ने बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM दिनेश चंद्र गौतम की स्पेशल अदालत ने अतीक और अशरफ के तीनों शूटरों को 4 दिनों की पुलिस रिमांड की हिदायत दी। रिमांड की मुद्दत 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक होगी। रिमांड मिलने के बाद पुलिस लोलेश तिवारी, अरुण मौर्य और मोहित उर्फ सन्नी मौर्य को सख्त पूछताछ के लिए रिजर्व पुलिस लाइन ले गई। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और शिवसेना UBT के सीनियर लीडर संजय रावत ने बुध के रोज बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो रियासत में इंतखाबात कराए और कहा कि बीजेपी अपनी बुनियाद खो रही। रावत ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि इस वक्त राय आमा बीजेपी के खिलाफ जा रही है। उन्होंने कहा कि MVA रियासती असम्बली में 185 सीटें और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड तकरीब के दौरान हालिया खारकर वाक़े के बारे में बात करते हुए जिसमें हीट स्ट्रोक की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी, रावत ने मुतालबा किया कि शिंदे हुकूमत और मुंतजमीन के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और इल्जाम लगाया कि इस वाक़े में मरने वालों की असल तादाद को छुपाया जा रहा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासर अफराद की कुल तादाद 63,000 से तजावुज़ कर गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने यहाँ बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 10,542 नए लोग कोविड से मुतासर हुए हैं। इसके साथ ही कोविड मुतासरीन की तादाद बढ़कर 63,562 हो गई है और इन्फेक्शन की शरह 4.39% रिकॉर्ड की गई। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,175 लोग कोविड इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.67% है। इसी अरसे में 24,014 कोविड टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 487 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही मुल्क में 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।